नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले भाग में हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो ग्राम पंचायत है और जो ब्लॉक पंचायत है जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेखपाल की भर्ती को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपकी क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चैप्टर की अच्छे से। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्राम पंचायत और ग्राम समिति के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब आती है हमारी जिला स्तर पे, ये होती है ग्राम स्तर पे, ये होती है ब्लॉक स्तर पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिला स्तर पे। जिला स्तर पे होता है जिला परिषद, जिसे हम जिला पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत के गठन का प्रावधान भी है, ठीक है। अब इसमें मेंबर क्या होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, ये सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। ये गठन चेक कर लेते हैं इसका कैसे है। तो जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन जिला परिषद के निर्वाचक सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उस जिले के अंतर्गत लोकसभा विधानसभा के निर्वाचक सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन वे सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन में शामिल नहीं हैं। इन सदस्यों को स्थायी सदस्य ना कहकर पदेय सदस्य कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर क्या है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, पर हम उन्हें स्थायी सदस्य नहीं कहेंगे, उन्हें पदेय सदस्य कहेंगे। आपके क्वेश्चन में, आपका जो पेपर होगा उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि पदेय सदस्य कौन से है, पदेय सदस्य। तो उसमें क्या है, ऑप्शन होगा विधानसभा या लोकसभा वाले सदस्य, ठीक है, या फिर जो आप निर्वाचित सदस्य। तो जो विधानसभा या लोकसभा के सदस्य होंगे, जो मेंबर होंगे, उन्हें पदेय सदस्य बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको लग इजी रहा होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टिल कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा पदेन सदस्य के बारे में, जान लिया जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी सब इस सभा में शामिल होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पदेन सदस्य बोलते हैं, स्थायी सदस्य नहीं बोला जाता, ठीक है। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, कैसे बनते हैं जिला परिषद। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने निगम पार्षद का चुनाव देखा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है जिला परिषद का भी सदस्य, ठीक है। जिला पंचायत के निर्वाचित या यथाशीघ्र जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या है, सदस्य का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है, और उनका जो प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, सदस्य करते हैं। हम क्या होंगे, जो हम लोग होंगे, हम खाली जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करेंगे। हम सदस्य का चुनाव करेंगे, और इनका जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, उसका चुनाव किसके द्वारा, सदस्य के द्वारा किया जाएगा। जिनका हम चुनाव करेंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य का चुन लेंगे, ठीक है। जिला पंचायत में कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव किसी कारण से नहीं भी होता है तो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं रुकता। आप मान लीजिए काफी सारे जिले हैं, सब में से एक एक क्या है, प्रतिनिधि चुना जा चुका है लोगों द्वारा। अब जब अध्यक्ष का चुनाव होगा, मान लीजिए किसी एक जगह से प्रतिनिधि का चयन नहीं हुआ, तो भी अध्यक्ष का चुनाव रोकेंगे नहीं, जो चुने हुए सदस्य हैं वही अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। तो बस इसमें यही दिया गया है, और उपाध्यक्ष का भी ऐसे ही चुनाव हो जाता है उन्हीं सदस्य द्वारा, मतलब जितने भी चुने हुए सदस्य हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है। जिला परिषद के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव जो सदस्य होते चुने हुए सदस्य वही करेंगे, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जिला परिषद के कार्यों के संचालन हेतु संविधान जिला परिषद की बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 महीने में जिला परिषद की कम से कम एक बैठक जरूरी है। 2 महीने में मिनिमम एक बैठक बहुत ही अनिवार्य है जिला परिषद के अंतर्गत, ठीक है। तो आप ये भी मान लीजिए
याद कर लीजिएगा कि 2 महीने में एक बैठक मिनिमम अनिवार्य है, जिला परिषद हो पंचायत समिति हो दोनों के अंतर्गत। और इसमें क्या है, आरक्षण पूछ लिया जाता है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। आरक्षण का सेम प्रावधान है जो प्रीवियस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण रहेगा, SC ST के लिए भी आरक्षण दिया जाता है, पर उसमें सुनिश्चित प्रतिशत नहीं है। ठीक है, पर एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए, पर 1/3 से बढ़ाकर क्या है 50% कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके अब हम कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जो पेपर है पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बार बार जो डिस्कस कर रहे हैं वही आ गया। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए? 2015 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का है ये। तो कितना आरक्षण होना चाहिए? 1/3, मतलब क्या है हम 33% कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो 33% का आरक्षण अनिवार्य है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर, तहसील क्या होती है? खंड लेवल पे होती है। ठीक है, एक विकास खंड लेवल पे होती है, तो उसे पंचायत समिति बोलेंगे। ठीक है, एक खंड लेवल पे क्या होती है, ब्लॉक लेवल पे एक तहसील भी होती है और पंचायत समिति भी एक ब्लॉक लेवल पे होती है, तो पंचायत समिति आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों में चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? मैंने कहा था एक ग्राम पंचायत एक वार्ड में मिनिमम कितने पंच हो सकते हैं? एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17, तो 7 से 17 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभा की बैठक मीटिंग अनिवार्य है? अब एक वर्ष में मिनिमम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 2 मीटिंग अनिवार्य है। 2 मीटिंग एक वर्ष में मिनिमम होनी चाहिए ग्राम सभा की। ठीक है, ये ग्राम सभा की बात की गई है, तो 2 मीटिंग एक वर्ष में अनिवार्य है। और इसका भी होता है कि 2 मीटिंग किस लिए की जाती है? तो एक तो बजट के लिए की जाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए की जाती है। ठीक है, वो इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, जितना पूछेगा बता दिया है। अब एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा मैंने आपको नहीं बताया इस वीडियो में। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष होनी चाहिए अगर क्या है पंचायत समिति का सदस्य बनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत में से किसी का भी सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम 21 वर्ष आयु अनिवार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या, मैंने बताया था ग्राम पंचायत की टोटल संख्या कितनी है? 2,29,000 समथिंग बताई थी ना। तो इसमें हमारा आंसर ये हो जाएगा 2,29,582 टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है भारत में। ये बार बार PDF इधर से उधर हो जा रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव होंगे? आप ये मान लीजिए अगर आपकी ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, टूट के बिखर जाती है सारे सदस्य, तो मिनिमम 6 माह के अंतर्गत 6 माह के भीतर भीतर दोबारा चुनाव होने अनिवार्य हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा, 6 महीने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में ग्राम पंचायत की संख्या क्या है? ठीक है, ग्राम पंचायत की संख्या गैर आबादी वाले ग्राम पंचायतों मतलब कहाँ पे अधिक है? आबादी वाले गांव में बराबर है, गैर आबादी वाले गांव में अधिक है, गैर आबादी वाले गांवों में से कम है। मतलब ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है? गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है, मतलब जो ऐसी आबादी के जहाँ पे ऐसे गांव जहाँ पे आबादी कम होती है, गैर आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उससे अधिक होती है। तो आप ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिएगा गाइस। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पे। पंचायती राज में क्या होता है, हमारी जो सत्ता है वो पावर है उसे बांट दिया जाता है, मतलब विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित है।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से कितनी सारी चीजें हमें पता चलती है नई नई। तो आप क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि एग्जाम हमें वैकेंसी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नौकरी चाहना पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, तो प्रैक्टिस दम से कीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 43 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 43वां संविधान संशोधन का संबंध किससे आएगा? पंचायती राज से आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा भी था पंचायती राज का किसे 43वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका सारे ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संसाध संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो कितने पद आरक्षित होने चाहिए? ठीक है, मैंने बताया था 1/3 पद आरक्षित होने चाहिए, इसमें आधी बोला है, तो आधी क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल। अगर क्योंकि अब है ना अपडेट आ चुका है, अब 50% है, तो आपको अब 1/3 ना लगा के, अगर आपके में दोनों दे रखा है तो आपको 50% का ऑप्शन ही टिक करना है। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 1/3 बच्चे लगा के आ रहे हैं, बट अब चेंज होके आधा हो गया है, तो आपको 50% पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि एक चुनाव कराने के लिए सही है? ठीक है भाई, पंचायत भंग हो जाएगी तो मिनिमम कितने दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? 6 माह। मिनिमम समय कितना है? 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। यही आपकी क्या है, समय सीमा हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायती संस्था का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है, चाहे वो पंचायत ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, या फिर जिला पंचायत हो, तीनों को क्या है कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करें? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव किसके निर्णय द्वारा होते हैं? तो ये सारा का सारा निर्णय होता है राज्य सरकार द्वारा। कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी। केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग नहीं होगा, इसका आंसर होगा राज्य सरकार। तो राज्य सरकार पे हम बिल्कुल टिक कर देंगे। इसके बाद बोल रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होगी? ठीक है, कैसे होगा? सबसे पहले क्या है, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, राज्य स्तर तो आता नहीं पंचायती व्यवस्था में। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय, बिल्कुल 3 स्तरीय। तो हमारे ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि 2 स्तरीय होगा, ना ही 1 स्तरीय होगा। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है और जिला स्तर पे होती है, और 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन सा है? भाई, तो सबसे ऊपर क्या होता है पंचायती राज में? सबसे नीचे तो हमारी ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके बाद सबसे ऊपर क्या आता है? जिला परिषद या जिला पंचायत। तो देखिए इसमें जिला परिषद सी ऑप्शन है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पंचायती राज की आधारशिला है। आधारशिला क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। भाई आपने देखा होगा पंचायती राज पे वोट देने कौन देता है? सबसे पहले सदस्य कौन चुनता है? तो ग्राम सभा चुनती है। तो ग्राम सभा ही क्या है? आधारशिला हो जाएगी। ये क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायती समिति का प्रमुख निष्पादन कौन होता है? भाई पंचायत समिति का प्रमुख निष्पादन कौन होगा? मैंने बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक अधिकारी। और ब्लॉक अधिकारी को क्या बोलते हैं? खंड विकास पदाधिकारी भी बोलते हैं। तो आपका ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिला परिषद का मुख्यालय क्या है? जिला परिषद का मुख्यालय क्या होगा? समन्वय। ओके, मुख्य कार्य ये आप देख लीजिएगा, जिला परिषद का बेसिकली एक मुख्य कार्य होता है समन्वय एवं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मतलब देख रेख करना कि भाई काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, और समन्वय मतलब समन्वय बैठाए रखना सबके बीच में। तो आपका यही मेन मुख्य कार्य हो जाता है। ग्राम सभा, ग्राम विकास नहीं होता है, नागरिक
सुविधाएं जुटाना नहीं होता है, ग्रामीण एकता का निर्माण करना भी नहीं होता है। ठीक है, समन्वय एवं सर्वेक्षण इसका क्या है, मुख्य कार्य हो जाएगा। आप देखते हैं स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य हैं। भाई किस में हमने पढ़ा था, ग्राम पंचायत में पढ़ा था, ग्राम सभा में नहीं। ग्राम पंचायत में पढ़ा था, नहीं। जिला परिषद, बिल्कुल हमने जिला परिषद में पढ़ा था कि स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य नहीं होते, पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, स्थानीय मेला कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर। भाई स्थानीय मेला कर मैंने बताया था ना, बाजारों या घरों से जुटाया गया कर उनकी मुख्य आय होती है, तो स्थानीय मेला कर पंचायतों द्वारा ही एकत्रित किया जाता है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। मैंने आपको बताया 43वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा विस्तार से बताया गया है, तो 43वां संशोधन बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। भाई पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, पंचायत सेवक करेगा, ग्राम मुखिया, पंचायत समिति, ये नहीं। पंचायत सेवक बेसिकली सचिव को बोला जाता है, तो हमारा आंसर क्या है, पंचायत सेवक हो जाएगा। ये सारे आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। पंचायत सेवक क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा सचिव नियुक्त किया जाता है जो क्या रिकॉर्ड रखता है पंचायत के। ठीक है, तो ये हमारा पंचायत सेवक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं, खंड विकास पदाधिकारियों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, सदस्य मैंने बताया था जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तो जो सदस्य होगा उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सारे रॉन्ग होंगे। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। आप मैं ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ ही पूरी की पूरी मिल जाएगी। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, इस वीडियो का, तो आप ये भी देखते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय एक पंचायत क्षेत्र के लोगों से है, एक जिलाधिकारी के अभिसूचित विशिष्ट लोगों से है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र निर्वाचित नाम नामावली में पंजीकृत लोगों से हैं, पंचायत के सदस्य हैं। अब देखिए एक ग्राम क्षेत्र के लोग, ग्राम क्षेत्र के लोग तो भाई बच्चे भी होंगे, ठीक है, बूढ़े भी होंगे, 18 साल से बड़े भी होंगे, 18 साल से छोटे होंगे। तो ये तो मैंने ऐसा तो नहीं बताया आपको कहीं जिला अधिकारी के अभिसूचित विशिष्ट लोग कोई स्पेशल लोग नहीं है। हाँ, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के वो सभी लोग जिनका निर्वाचक नामावली मतलब जो वोटर आईडी वोटर लिस्ट होते हैं उसमें नाम दर्ज है, वो सभी लोग होंगे। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपके लिए लाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे।